our second chapter of algebra quadratic equation. थोड़ा बहुत quadratic equation आपने earlier standards में किया है. There will be some advanced features here. First of all, let us define what is a quadratic equation. There are two factors that determine a quadratic equation. First is that there should be one variable. There should be one variable. आपका फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, जहाँ पे एक्स और वाई, पी और क्यू, एम एंड एन, ए एंड बी, इस टाइप के वेरिएबल थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव ओनली वन वेरिएबल. एंड सेकेंड इज द मैक्सिमम इंडेक्स of the polynomial will be 2. The maximum index of the polynomial will be 2. Okay? चलते थे. मैं ये भी बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QE quadratic equation, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. a का वैल्यू 0 हो गया तो मैक्सिमम मैंने बोला था 2 होना चाहिए. तो इंडेक्स विल कम डाउन टू 1, therefore it will not be a quadratic equation. Index will come down to 1, therefore it will not be a quadratic equation. Okay? So now, before we go to our sums, तीन चीज ध्यान में रखो. एक तो what is a quadratic equation? There should be only one variable. Second, the maximum index of the polynomial should be 2. Of that particular equation should be 2. Index, what is index? 2x². दोनों जगह पे 2 है. ये 2 है, ये 2 है. This will be called as coefficient. This will be called as index. This will be called as index. This will be called as coefficient. ठीक है. तो आपको मैं बता दूं कि सपोज 3x² plus 6x plus 2 is equal to 0 will be a quadratic equation, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है. 3x² plus 2 is equal to 0 will be a quadratic equation. वेरिएबल एक है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है. 3x² is equal to 0 will be a quadratic equation. मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल सिंगल है, वेरिएबल है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है. 6x plus 2 will not is equal to 0 will not be a quadratic equation. वेरिएबल सिंगल है बट मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. 2 will not be a quadratic, 2 itself will not be a quadratic equation. Okay, so we now go to some sums, so we will be able to understand much more better. वेरी इजी चैप्टर. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज रहेगी, थोड़ा उसको हम स्लो जाते हुए एक्सप्लेन कर देंगे, तो दिस चैप्टर माइट आल्सो बिकम वेरी इजी टू यू. सो वी हैव नाउ फर्स्ट वी कम टू एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1. वी कम टू प्रैक्टिस सेट 2.1. पहले लिखा है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो सपोज अगर ये अभी मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, नहीं समझ में आता है तो यहाँ से कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के याद कर लो. नीचे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यू कैन राइट एनी टू ऑफ दोस. ओके, फॉर दैट एग्जांपल राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम उसको लिख देंगे. समझो राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो आप लिखो x² plus 7x plus 5 is equal to 0. एक हो गया. सेकेंड हो गया x²
जरूरी नहीं कि कोएफिशिएंट में कोई नंबर हो, आपका 5 स्क्वायर भी हो सकता है, 5 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये दो एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मल्टीपल एग्जांपल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप दे सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। फाइन। Then we come to question number 2, practice 2.1. Decide which of the following are quadratic equation. फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Here the equation has one variable x and the maximum index is 2. Therefore x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is a quadratic equation. Therefore x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is a quadratic equation. Then you have third one, y square plus 1 upon y is equal to 2. ध्यान में रहे कि किसी का इंडेक्स नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। यू कैन राइट 1 upon y is equal to y raised to minus 1. तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे हम इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y करेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y। ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। नो नीड ऑफ गोइंग फर्दर। यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन का तो वेरिएबल फर्स्ट तो यह द इक्वेशन हैज वन वेरिएबल x y, बट द मैक्सिमम इंडेक्स is 3. Therefore y square plus 1 upon y is equal to 2 is not a quadratic equation. Is not a quadratic equation. Proceed and try to do the other sums on your own. Next question है question number 3. Write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Write the values of a b c. तो पहला है you have 2y is equal to n minus y square. 2y is equal to 10 minus y square. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है ax square plus bx plus c is equal to 0. y को इधर लेते हैं, y square plus 2y, 10 will come as minus 10 is equal to 0. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. You have a is equal to 1, यहाँ पे a है, b is equal to 2 and c is equal to minus 10. जहाँ पे आपका a का वैल्यू है 1 रहेगा, यहाँ पे b का वैल्यू 2 रहेगा and c will be minus 10. We take the sixth one, x square minus 9 is equal to 13.
13 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल एक है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर पुटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। फाइन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों नंबर 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव कंपेयरिंग विद तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, you have a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 22, c is equal to minus 22. Try to do all the other sums on your own, try to practice it out. क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस और नॉट। रूट्स आपने स्टडी किया था 9th स्टैंडर्ड में, व्हेन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर पर्टिकुलर वैल्यू डालने के बाद अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है तो दैट इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा वो। यू हैव फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर plus 4x minus 5 is equal to 0, x square plus 4x minus 5 is equal to 0, and we are given x is equal to 1 and x is equal to minus 1। दो क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। सो वी हैव हाउ टू डू दैट। क्वेश्चन वाज डिटरमाइन, चेक वेदर, okay। So first is A part, put x is equal to 1, put x is equal to 1 in the polynomial, in the polynomial x square plus 4x minus 5। आप यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे, आप ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में आप 1 डाल रहे हो, तो क्या हो गया 1 स्क्वायर, x की जगह पे आप 1 डाल रहे हो, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, ओके। यू हैव 1 प्लस 4 माइनस 5, व्हाट यू गेट इज एज, यू गेट इज एज 0, ओके। आपका आंसर 0 आ रहा है, therefore x is equal to 1, therefore x is equal to 1 is a solution of the equation, we take the b part, दूसरा दिया हुआ x is equal to minus 1, put x is equal to minus 1 in the polynomial x square plus 4x minus 5। आप वैल्यू डाल रहे हो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 minus 5, you get minus 1 into minus 1 will be plus 1, plus minus 4 minus 5, you get it here, minus 4 minus 5 is equal to minus 9, plus 1 is equal to minus 8, plus 1 is equal to minus 8, which is not equal to 0, which is not equal to 0, therefore x is equal to minus 1 is
not a solution of the equation, is not a solution, is not a solution of the equation. We will take one more sum. We take one more sum where the quadratic equation is given as 2m square minus 5m is equal to 0. 2m square minus 5m is equal to 0 and m is equal to 5 upon 2 दिया हुआ है. m is equal to 5 upon 2 दिया हुआ है. Okay. So put m is equal to 5 upon 2 in the polynomial two m square minus 5m. You have 2 into 5 upon 2 the whole square minus 5 multiplied by 5 upon 2. 2 into 5 upon 2 the whole square minus 5 into 5 upon 2. This will be give you 2 into 25 upon 4 minus 25 upon 2. 2 into 25 upon 4 is minus 25 upon 2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. This will be 25 upon 2 minus 25 upon 2. Same number is getting minus, which is equal to 0. Therefore 5 upon 2 is the solution of the equation. Therefore 5 upon 2 is the solution of the equation. Question number 5. Find k if x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. ठीक है. Now 3 is solution नहीं है. 3 is one of the root of equation. 3 is one of the root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. 3 is one of the root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. Therefore put x is equal to 3. Therefore put x is equal to 3 in the polynomial kx square we are not trying to find out, so we directly put it in the equation. Put x is equal to 3 in the given equation. Now it will be k 3 square. हम x यहाँ पे 3 डाल रहे हैं. k 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0. Plus 3 is equal to 0. This will be 9k minus 30 plus 3 is equal to 0.
-30 plus 3 will give you 27. -27 is equal to 0. 9k is equal to 27. K is equal to 27 upon 9. Therefore k is equal to 3. Therefore k is equal to 3. Okay. Therefore k is equal to 3. तुमको k का वैल्यू फाइंड आउट करने का, k का वैल्यू 3 आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज द सेम क्वेश्चन बट उसमें एक्टिविटी बेस्ड है तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा. ठीक है. ट्राई इट आउट, वर्कआउट सम, जो सम छूटे हैं वर्कआउट, प्रैक्टिस ऑन योर ओन.